Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to start class 11 chapter number 2 from Snapshots book, that is The Address, written by Marga Minko. Okay, so this is the picture of Marga Minko. So first of all, I'll tell you about the main characters of this chapter and after that we'll discuss detailed summary. Okay, so let's start. Main characters of this chapter. First character is narrator Marga Minko. Okay, Mrs. S, narrator's mother. Mrs. Darling, an acquaintance of the narrator's mother. A girl of 15, Mrs. Darling's daughter. Okay. So, brief introduction to the story. During World War II, the Germans, the Nazis under Hitler, okay, invaded Holland where 90% of the people were Jews. So, during जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे जर्मन जो कि नाजिस थे अंडर हिटलर, ठीक है, उन्होंने हॉलैंड पे क्या कर लिया, हॉलैंड पे इन्वेड कर लिया और 90% पीपल वहाँ पे ज्यूज रहते थे. सो मैनी ऑफ द ज्यूज फ्लैड फियर टू अदर कंट्रीज. ठीक है, तो बहुत सारे ज्यूज जो कि 90% ज्यूज वहाँ पे रहते थे, बहुत सारे ज्यूज वहाँ से कंट्री छोड़ के भाग गए. ठीक है, एंड थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन्ड इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप. और थाउजेंड्स ऑफ जो ज्यूज थे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इम्प्रिजन कर दिए गए, मतलब उनको बंदी बना गया वहाँ पे. ठीक है, अ वुमेन एंड हर लिटिल डॉटर हैड ऑल्सो लीव देयर होम. ठीक है, और जो वुमेन थी मिसेस एस, और उनको नरेटर जो उनकी डॉटर थी उनके साथ उनको भी वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा. द वुमेन लेफ्ट ऑल हर थिंग्स विद द वुमेन नोन टू हर. जो वुमेन थी मिसेस एस, ठीक है, उनको अपनी डॉटर के साथ जाना पड़ा और उनकी बहुत सारी बिलोंगिंग थी जो मिसेस डॉर्लिंग के पास वो छोड़ के चले जाते हैं. आफ्टर सम टाइम द वुमेन मिसेस एस डाइड. ठीक है, बहुत सारे कुछ टाइम के बाद जो मिसेस एस होती है, जो नरेटर की मदर थी मार्गा मिंको की, ठीक है, वो उनकी डेथ हो जाती है. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. ठीक है, लेकिन जो नरेटर थी मिसेस एस की डॉटर, उनको याद था कि वो कहाँ पे रहती थी अपनी मदर के साथ. ठीक है, उस प्लेस के बारे में उनको पता था. लॉन्ग आफ्टर द वॉर शी केम टू द टाउन वेयर शी यूज टू लिव विद हर मदर. ठीक है, बहुत टाइम के बाद वो उस टाउन पे वापस आती है. ठीक है, जहाँ पे अपनी मदर के साथ रहा करती थी, लेकिन अब उनकी मदर नहीं थी, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है. ठीक है, okay, let's understand what happened then after that in story. Okay, the narrator is a daughter of Mrs. S who went to her native place after the war in search of her mother's belonging after mother's death. ठीक है, नरेटर जैसे ही वॉर खत्म हो जाती है, मिसेस एस की डॉटर जो नरेटर थी मार्गा मिंको, ठीक है, वो उस प्लेस पे आती है अपनी मदर की बिलोंगिंग को सर्च करने के लिए. ठीक है, अपनी मदर की डेथ के बाद. She rang the bell of the house number 46 in Marconi Street in search of Mrs. Darling, who was an old acquaintance. Acquaintance means well known, okay, of her mother. अब वो उस एड्रेस को सर्च करने के लिए आती है जो उनकी मदर ने उनको दिया होता है, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. ओके, सो वहाँ पे उस एड्रेस को सर्च करने के लिए आती है और उन अक्वाइंटेंस को देखने के लिए आती है. मिसेस डॉर्लिंग की जो मिसेस डॉर्लिंग जो उनकी मदर की अक्वाइंटेंस होती है, ठीक है, वहाँ पे वो सर्च करने के लिए वापस वॉर के बाद आती है. अब वुमेन ओपन द डोर. ठीक है, जैसे वो रिंग करती है, मिसेस डॉर्लिंग के डोर पे रिंग करती है नरेटर. अ वुमन ओपन द डोर. द वुमन वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. दस नरेटर न्यू शी वॉज द राइट पर्सन. ठीक है, अब जो वुमन थी मिसेस डॉर्लिंग, वो डोर को ओपन करती है और उन्होंने नरेटर की मदर मिसेस एस का कार्डिगन पहना होता है, जो नीटेड कार्डिगन होता है ग्रीन कलर का. ठीक है, और नरेटर को पता लग जाता है कि वो राइट पर्सन है. ठीक है, और वो उनकी मदर की क्या है, नोन है. ठीक है, उनकी मदर की अक्वाइंटेंस है. सो शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर. ठीक है, कि वो उनकी मदर को जानती थी. नरेटर उनसे पूछती है. द वुमन डिड नॉट डिनाइड बट द वुमन कॉशियसली क्लोज द डोर डिस्पाइट नरेटर वांटेड टू टॉक हर फॉर सम टाइम. ठीक है, अब जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो कुछ नहीं बोल सकी वहाँ पे, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग को पता लग जाता है कि नरेटर ने उनको पहचान लिया है. ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो क्या करती है, उनके मुंह पे ही डोर को बंद कर देती है और बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगी, क्योंकि मैं इस टाइम पे बिजी हूँ. ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आना. सो यहाँ पे जब वो आती हैं, वो बिल्कुल हाफ चिंग की ओपन करती है डोर को. ठीक है, और डोर के पीछे अपने आप को छुपा के रखती है ताकि वो मदर की जो कार्डिगन है ग्रीन कलर का, ठीक है, जो कि नीटेड था, ताकि वो उसको आइडेंटिफाई ना कर ले, तो हाफ डोर ही ओपन करती है और एकदम से डोर को बंद कर देती है ताकि नरेटर अंदर ना आ जाए. सो द नरेटर लेफ्ट द प्लेस आफ्टर सम टाइम. सो उसके बाद नरेटर वहाँ से चली जाती है. जब नरेटर की जो अक्वाइंटेंस होती है, ठीक है, नरेटर की मदर की जो अक्वाइंटेंस होती है, वेल नोन पर्सन, उनकी आंट जो होती है मिसेस डॉर्लिंग,
जब वो डोर बंद कर देती है तो नरेटर वहाँ से चली जाती है, ठीक है। सो नरेटर लेफ्ट द प्लेस आफ्टर सम टाइम, द स्टोरी गोज इनटू फ्लैशबैक व्हेन हर मदर वाज अलाइव एंड हर ओन कंट्री हॉलैंड वाज मिडस्ट द वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे नरेटर वहाँ से चली जाती है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, ठीक है। सो स्टोरी फ्लैशबैक में होती है। अब स्टोरी में क्या आता है, फ्लैशबैक में क्या आता है कि जो मदर उनको याद आता है, ठीक है। फ्लैशबैक में क्या होता है कि वो जो टाइम जो उनकी मदर जब अलाइव थी, जिंदा थी उनकी मदर, और वो हॉलैंड में अमिडस्ट द वॉर रह रहे थे, ठीक है, वो टाइम अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं स्टोरी में, ठीक है। सो हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर। उनकी मदर ने ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, उनको एक एड्रेस प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। शी वेंट टू होम फॉर फ्यू डेज, शी कुड फाइंड द वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, ठीक है। जो नरेटर थी तो वो एक स्कूल गोइंग गर्ल जब थी, वो हॉस्टल में रहती थी, ठीक है। सो उस टाइम पे नरेटर बहुत टाइम बाद घर आती हैं, ठीक है। और जब वो घर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका जो सामान है, बहुत सारा जो प्रीशियस सामान था वो मिसिंग था। सो हर मदर इन्फॉर्म्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग हु हैपन टू बी एन ओल्ड acquaintance ऑफ द नरेटर्स मदर। अब मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मदर ने उनको बताया, ठीक है, कि मिसेस डॉर्लिंग जो उनके अक्वाइंटेंस है, लेकिन वो अक्वाइंटेंस इतनी ज़्यादा अक्वाइंटेंस नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नोन नहीं होती है, ठीक है। उनकी फ्रेंड होती है लेकिन बहुत टाइम पहले होती है, लेकिन वॉर के टाइम वो अचानक आ जाती है, क्योंकि एक बहुत ही सेल्फिश वुमेन होती है, वो उनके घर का सारा सामान ले जाना चाहती थी, ठीक है। तो अचानक से आती है और अपने आप को एक फ्रेंड बताती है, ठीक है, और बोलती है कि आप अपना सामान मेरे पास रख लो और जब वॉर खत्म हो जाएगी आप उनको ले लेना, ठीक है। सो हर मदर इन्फॉर्म्ड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। मदर इन्फॉर्म करती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, बताती है हु हैपन टू बी एन ओल्ड अक्वाइंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, और उनको बताती है कि उनकी बहुत दूर की, ठीक है, और बहुत ही ओल्ड अक्वाइंटेंस थी, ठीक है। मिसेस हैज टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग हु हैड टेकन अवे ऑल द वेसेस, और बताती है कि क्या क्या सामान उनके घर से ले गई हैं। मिसेस डॉर्लिंग की मदर उनको मिसेस एस नरेटर की मदर उनको बताती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, ठीक है, कि वो क्या क्या सामान उनके घर से ले गए। वो बताती है कि बहुत सारे वेसेस, एंटीक प्लेट्स, ठीक है, प्रीशियस प्लेट्स थी उनके पास, एंटीक प्लेट्स, क्रॉकरी, एंड शी प्रॉमिस टू कीप ऑल दीज नाइस थिंग्स सेफली, ठीक है। और बताती है कि जो सारा सामान है, ठीक है, वो सेफली अपने घर में रहेगी, और जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा और जैसे आप वापस आ जाओगे वॉर के बाद, वो सारा का सारा सामान उनको वापस दे देगी, ठीक है। सो एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस शी टुक समथिंग होम विद हर। तो जितने बार भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती थी, कुछ ना कुछ वहाँ से ले जाती थी। while on the train on the way to home, the narrator remembered how the next day the narrator saw the Mrs. Darling going out of house with the heavy suitcase, ठीक है। अब नरेटर जब वो उस घर से वापस चली जाती है तो वो ट्रेन में होती है, और ट्रेन में वो याद कर रही होती है कि किस तरह से जो मिसेस डॉर्लिंग है, ठीक है, उनकी छोटी सी अपीयरेंस उनके पास थी, ठीक है। वो याद आती है उनको कि मिसेस डॉर्लिंग, एक तो उन्होंने अभी देखा था नरेटर को जब उनके घर गई थी, ठीक है, और साथ में उनको याद आता कि उनका थोड़ा सा अपीयरेंस उनके दिमाग में था, वो कब था, ठीक है। वो किस तरह से याद करती है, नेक्स्ट डे वो याद करती है, द नरेटर रिमेंबर्ड हाउ द नेक्स्ट डे ऑफ नरेटर सॉ मिसेस डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी सूटकेस, ठीक है। नरेटर को याद आता है कि किस तरह से जब वो घर गई थी और मदर से पूछा था कि उनका जो सामान है मिसिंग है, क्यों है, तो नरेटर की मदर ने बताया था कि सामान क्यों मिसिंग है, ठीक है। और उसी टाइम पे नेक्स्ट डे उन्होंने नरेटर मिसेस डॉर्लिंग को देखा था नरेटर के घर पे, ठीक है, और देखा था कि वो एक हैवी सूटकेस को उठा के लेके जा रही थी, ठीक है, क्योंकि उसमें मिसेस एस नरेटर की मदर का सामान था। सी हैड अ ब्रीफ ग्लिम्प्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स फेस एंड सॉ हर बैक ब्रॉड बैक, ठीक है। सो उस टाइम पे उनको याद आता है कि मिसेस डॉर्लिंग का एक छोटा सा ग्लिम्स उन्होंने देखा था। उनका फेस उनको याद नहीं था, लेकिन उनको याद था कि जब वो सूटकेस को ड्रैग कर रही थी तो उन्होंने देखा था उसकी बैग को, ठीक है। तो उनकी मिसेस डॉर्लिंग की जो बैग थी वो ब्रॉड बैग थी, उनको याद आता है कि उनकी जो बैग थी वो ब्रॉड थी, ठीक है। सो शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे। तो उस टाइम पे जब उनका सामान ले जा रही होती है हैवी सूटकेस, तो उस टाइम पे नरेटर अपनी मदर से पूछती है मिसेस एस से कि वो इतना सारा सामान ले जा रही है, और उनको लगता है कि इतना सारा सामान वो ले जा रही है, और वो पूछती हैं कि क्या उनका घर बहुत दूर है, ठीक है। सो एट दैट टाइम द नरेटर्स मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस। उस टाइम पे नरेटर की मदर ने उनको एड्रेस बताया था, ठीक है। नरेटर की मदर मिसेस एस ने उनको एड्रेस बताया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है, कि उनका घर नंबर 46 में और मार्कोनी स्ट्रीट में, ठीक है। तो इस तरह का एड्रेस उनको बताया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट,
ठीक है, तो वो नरेटर को अभी तक वो एड्रेस याद था. So after the war of liberation had come to an end, the narrator returned to her city. अब वॉर खत्म हो चुकी थी, लिबरेशन की जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है, और नरेटर उस सिटी में वापस आती है जहाँ पे मदर की बिलोंगिंग होती है, जहाँ पे वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी जब उनकी मदर जिंदा थी. सो आफ्टर द फर्स्ट फेल्ड विजिट द नरेटर डिसाइडेड टू गो वंस अगेन. ठीक है, अब फर्स्ट विजिट उनका क्या हो गया होता है, फेल हो गया होता है. जो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है और मिसेस डॉर्लिंग को पता लग जाता है कि वो नरेटर उनको पहचान रही है, तो वो डोर क्लोज कर देती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, तो नरेटर अब डिसाइड करती है कि वो उनके घर जाएगी क्योंकि उनको पता लग गया है कि वो वही एड्रेस है और वो राइट एड्रेस पे गई थी, और फिर से डिसाइड करती है कि उस एड्रेस पे जाएगी. दिस टाइम मिसेस डॉर्लिंग्स 15-year-old daughter opened the door to her. Okay, since her mother was away, the narrator decided to wait for her. ठीक है, तो इस टाइम पे सेकंड टाइम वो जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग की 15-year-old डॉटर डोर को ओपन करती है क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं होती है और बताती है कि मेरी जो मदर है वो बाहर किसी काम से गई हुई है, तो मदर अभी घर पे नहीं है. ठीक है, तो मिसेस डॉर्लिंग की 15-year-old डॉटर डोर को ओपन करती है. ठीक है, शी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, और मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर होती है, ठीक है, वो उनको अंदर ले जाती है और अंदर जैसे वो जाती हैं नरेटर, ठीक है, नरेटर उनको फॉलो करती है, उनके पीछे पीछे जाती है और पैसेज के थ्रू अंदर पहुंचती है. शी सॉ एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर दैट इज कॉल्ड हनुका. ठीक है, जिसको वो हनुका बोलते थे. तो ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर वो देखती है वहाँ पे हैंगिंग नेक्स्ट टू द मिरर, जो कि मिरर के सामने हैंग किया हुआ था. दिस इज हर मदर्स कैंडल होल्डर, जो कि मिरर के सामने लगा हुआ था, हनुका. ठीक है, जिसको वो हनुका बोलते थे. ठीक है, शी वॉज टेकन टू द लिविंग रूम. अब उसको नरेटर को वो जो 15-year गर्ल होती है मिसेस डॉर्लिंग की, वो उनको लिविंग रूम तक ले जाती है. शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स विच शी वॉन्टेड टू सी. अब वो अपने आप को पाती है कि वो उन चीज़ों के बीच में जो उनकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, ठीक है, जिनको वो देखना चाहती थी, जिन बिलोंगिंग के अपनी मदर की बिलोंगिंग को देखना चाहती थी और मदर को याद करना चाहती थी, बट शी वॉज पेन टू सी दैम अरेंज इन अ टेस्टलेस वे. लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेनफुल फील करती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में अपने आप को फील करती है जब उनको लगता है कि उनकी मदर की जो चीज़ें थी, मदर की जो बिलोंगिंग थी, उनका जो सामान था वो बहुत ही टेस्टलेस मैनर में रखा गया था, अच्छी तरह से मैनेजमेंट उनका नहीं था, अच्छी तरह से नहीं रखा गया था. सो शी सैट डाउन एट द टेबल एंड नोटिस दैट द टेबल क्लॉथ वॉज हर्स. अब वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, और वो टेबल देखती हैं और टेबल पे एक पैटर्न बना होता है. ठीक है, और टेबल के पे जो एक क्लॉथ रखा था उस पर पैटर्न बना होता है, उसके ऊपर अपनी फिंगर्स को रब करती हैं और फिंगर्स से रब करती हैं और उनको एक वन स्पेस मिल जाता है. ठीक है, सो इट हैड अ वन मार्क टू द एज लेफ्ट अनरिपेयर्ड बाय हर मदर. अब उनको पता लग जाता है कि उनकी मदर का ही है. ठीक है, क्योंकि उनकी मदर ने वो जो क्लॉथ था, टेबल क्लॉथ, ठीक है, उसको अनरिपेयर्ड ही छोड़ दिया था कि जब उस पर बर्न मार्क लगा था. ठीक है, सो वो जाके रूम में बैठती है और इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो टेबल क्लॉथ था वो उनकी मदर का ही था. ठीक है, सो द गर्ल ऑफर्ड अ टी फॉर अ वाइट पॉट, ठीक है, विच हैड अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लीड. अब गर्ल क्या करती है, उनको टी ऑफर करती है नरेटर को, जो ऑथर जो मिसेस डॉर्लिंग की 15-year डॉटर होती है, जो कि अननेम है इस चैप्टर में, जिनका नाम नहीं है इस चैप्टर में. ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के डॉटर का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे. सो वो ऑफर करती है इनको टी, और टी एक वाइट पॉट में होती है और वाइट पॉट का जो बॉर्डर होता है वो गोल्डन कलर का होता है, और उनको पता लग जाता है कि उनकी मदर की बिलोंगिंग है. ठीक है, सो शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. अब मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर क्या करती है, जो 15-year डॉटर होती है मिसेस डॉर्लिंग की, ठीक है, वो एक बॉक्स को ओपन करती है और उसमें से कुछ स्पून निकालती है. ऑल दो थिंग्स वर अ पार्ट ऑफ नरेटर्स मदर्स बिलोंगिंग. और सारी की सारी चीज़ें उनकी नरेटर की मदर की बिलोंगिंग्स थी. ठीक है, अब वो नरेटर की मदर जो मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर है 15-year डॉटर, ठीक है, 15-year-old डॉटर, वो क्या करती है, वो टी बनाती है और बोलती है कि मेरी मदर के आने से पहले मैं टी बना के रखती हूँ. ठीक है, मैं आपके लिए भी टी बना दूँ. तो इस तरह से पॉट लेके आती है और पॉट को आइडेंटिफाई कर लेती है, और इसके बाद वो बॉक्स से क्या करती है, उस कुछ स्पून निकालती है और वो स्पून को भी पहचान जाती है, सिल्वर स्पून जो उनकी मदर की बिलोंगिंग होती है. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स वर अ पार्ट ऑफ नरेटर्स मदर बिलोंगिंग्स, और पहचान जाती है कि उनकी मदर की बिलोंगिंग का वो सारा पार्ट है. सो शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. अब वो साइड बोर्ड में जाती है और वो चाहती हैं कि वो साइड बोर्ड में जाके उस जो वहाँ पे स्पून्स का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें उनकी मदर सिल्वर स्पून्स
फॉर्क, नाइफ्स, एवरीथिंग रखती थी, ठीक है। वो उनको खोलना चाहती थी, उस ड्रॉर को ओपन करना चाहती थी, ठीक है। अब वो ड्रॉर के पास जाती हैं और उस को ओपन करना चाहती है, बट नरेटर डिडंट वेट टू सी दैम। लेकिन नरेटर वेट नहीं करती है, वो खोलना नहीं चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ही टेस्टलेस मैनर में वो रखे गए हैं, अच्छे से नहीं रखे गए हैं। शी स्टार्टेड फीलिंग अपसेट। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उनकी मदर की पहले ही डेथ हो चुकी है और उनकी जो मेमोरी होती है, उनकी जो बिलोंगिंग होती है, वो भी अच्छे से मैनर में नहीं रखी गई थी, वो टेस्टलेस मैनर में रखी गई थी। वो नरेटर एकदम मार्गम को नरेटर एकदम से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। एक तो मदर नहीं होती है और दूसरे से उनकी जो बिलोंगिंग होती है वो अच्छे से नहीं रखी होती है, तो एकदम से अपसेट हो जाती है। ओके, सो शी गॉट अप, वॉक टू द डोर टू कैच अ ट्रेन। सो एकदम से उठती है और जल्दी से बोलती है कि मुझे ट्रेन कैच करनी है, और जल्दी से डोर की तरफ भागती है। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। उस टाइम पे गर्ल जो कि 15 ईयर डॉटर होती है मिसेस डॉर्लिंग की, ठीक है, वो ड्रॉर को ओपन करती है। एज शी स्टेप्ड आउट शी कुड हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क। और जैसे ही नरेटर बाहर जा रही होती है, तो बाहर जाते ही उनको सुनाई दे रहा होता है स्पून्स और फॉर्क का जिंगलिंग साउंड सुनाई दे रहा होता है। कि वो देखना चाहती थी, ड्रॉर ओपन करना चाहती थी, देखना चाहती थी, लेकिन वो ओपन नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि वो डिस्प्ले कैसे होंगे, टेस्टलेस मैनर में रखे होंगे, तो वो देखना नहीं चाहती है, ठीक है। वो नहीं चाहती है कि अपनी मदर की मेमोरीज को इस तरह से देखें। सो एट द कॉर्नर ऑफ द रोड शी लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मार्कनी स्ट्रीट इट सेट, ठीक है। अब वहाँ पे रोड के कॉर्नर पे एक नेम प्लेट लगी होती है, ठीक है, जिसपे लिखा होता है डार्लिंग हाउस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। ओके, सो अब उनको पता लग जाता है कि वो जो एड्रेस है वो उनकी मदर का ही है, ठीक है। सो द एड्रेस वॉज करेक्ट। जो एड्रेस था, जो उनकी मदर ने उनको दिया था, वो एड्रेस करेक्ट था। उनको पता लग जाता है कि वो अपनी जो मदर ने एड्रेस दिया था और मदर की एक्वेंटेंस थी मिसेस डॉर्लिंग, उनके घर पे करेक्ट एड्रेस पे आई थी। बट नाउ शी डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब वो इस एड्रेस को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखना चाहती थी। वो क्यों? क्योंकि उनकी मदर की जो मेमोरीज थी वो अच्छी नहीं थी। अब वो बहुत ही डिस्टेस्टलेस मैनर में हो गई थी, ठीक है, वो अच्छी नहीं थी रही थी, ठीक है। अब वो नहीं चाहती थी कि उनकी मदर की मेमोरी को वो इस तरह से देखे। बट नाउ शी डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, और याद नहीं रखना चाहती थी। एंड ऑल दोज थिंग्स हैड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस फॉर हर। अब ये सारी चीज़ें उनकी मदर की जो बिलोंगिंग्स थी उनकी इंपॉर्टेंस वो लॉस कर चुकी थी, ठीक है। वो नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी मदर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से वो सारी चीज़ें अपनी बिलोंगिंग्स मिसेस डॉर्लिंग के पास दी थी संभाल के रखने के लिए। लेकिन उनका वो अच्छे से नहीं रखती है, तो मदर की मेमोरी को, मदर की चीज़ों को वो इस तरह से नहीं देखना चाहती थी। एंड व्हाट कुड शी डू विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। सेकेंड रीजन ये था कि उनके पास अब उनका जो घर था वो वॉर के टाइम लॉस्ट हो गया था। लेकिन वॉर के टाइम वो चली गई थी और वॉर के टाइम उनका घर जो क्या हो गया था, वहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब वो स्मॉल रेंटेड रूम में रहती थी। एंड वेयर ओनली अ हैंडफुल ऑफ कटलरी कुड फिट इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और उनके पास वहाँ पे रेंटेड रूम में एक नैरो सा टेबल ड्रॉर था जिसके अंदर हैंडफुल कटलरी ही आ सकती थी। मतलब हैंडफुल कटलरी मीन्स छोटे थोड़े से स्पून एंड कुछ नाइफ फॉर्क्स ही वहाँ पे आ सकते थे। शी हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हर हाउस एंड पुट इन स्ट्रेंज सराउंडिंग। ओके, अब उनका जो इंटरेस्ट था वो लॉस्ट हो गया था उन चीज़ों के लिए, और वो वहाँ से चली जाना चाहती थी, ठीक है, फ्रॉम अ हाउस एंड पुट इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, ठीक है। और अपने उस स्ट्रेंज सराउंडिंग के बारे में वो सोचना नहीं चाहती थी अब, ठीक है। जो मदर ने एड्रेस दिया था और वहाँ से चली जाती हैं, वो बिल्कुल अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और वो उन चीज़ों को नहीं देखना चाहती थी। और सेकेंड रीज़न ये भी था कि उनका जो घर का सामान, उनका जो घर था, अब वो रेंटेड रूम में रहती थी और रेंटेड रूम में वो इतना सारा सामान नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो नहीं रख सकती थी, इसलिए वो उस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। सो शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव्ड ऑन। इसीलिए वो एड्रेस को डिसाइड करती है कि वो एड्रेस को भूल जाएंगी और वहाँ से चली जाएंगी, मूव ऑन करेंगी अपने आगे की लाइफ में, ठीक है। बिकॉज एक फर्स्ट रीजन क्या था कि नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग ने बहुत ही इंसोलेंटली बिहेव किया था। नेक्स्ट थिंग, उनकी जो चीज़ें थी, मदर की मेमोरी थी, मदर की जो बिलोंगिंग्स थी, बहुत ही डिस्टेस्टलेस मैनर में रखी गई थी, ठीक है, अच्छी कंडीशन में नहीं थी, जो कि मदर ने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से रखने के लिए बोला था, लेकिन वो अच्छी नहीं थी। और सेकंड, वो एक रेंटेड रूम में रहती थी और रेंटेड रूम में इतने सारे सामान को नहीं रखना चाहती थी, नहीं रख सकती थी। सो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो एड्रेस को भूल जाएंगी और वहाँ से मूव ऑन करेंगी अपनी लाइफ में। सो इस तरह से वो अपनी लाइफ के लिए मूव ऑन करती है आगे की लाइफ में और एड्रेस को भूल जाना चाहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। ओके,
See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.